आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन वर क्लिक करा। नमस्कार, मैं अनुजा पाटिल स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत करती हूँ। शुरुआत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। बैलिस्टिक मिसाइल की सफलता से मजबूत हुआ भारत का रक्षा तंत्र। गडिंग्लज तालुका में रायबाग के पिता पुत्र की हत्या। सीमावर्ती क्षेत्र में मराठी भाइयों पर अन्याय को रोकने की शिवसेना की मांग। सीमा प्रश्न बैठक के लिए केंद्रीय महाराष्ट्र एकीकरण समिति द्वारा कोशिश जारी। परिवहन कर्मचारियों का साइकिल चलाकर आंदोलन। कसिनो के लिए निकले 2 युवकों से 26 लाख की लूट। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi. लक्षदीप हे उजळले घरी, दारी शोभली कडा रांगोळी, गुलवाती अंगणात सोन सकाळी। आली दिवाळी, आली दिवाळी, आली दिवाळी, आली दिवाळी, आली दिवाळी। और अब समाचार विस्तार से। लंबी दूरी की मिसाइलों और विमानों को बेअसर करने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल बनाया गया है। इस डिफेंड इंटरसेप्टर मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण भारत की रक्षा प्रणाली को मजबूत करने से सहायक होगा। दूसरे चरण में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने परीक्षण का आयोजन किया। एक मिसाइल जिसने ओडिशा के तट पर दुश्मन की मिसाइल को रोककर नष्ट कर दिया। इस समय सिस्टम में सभी सब सिस्टम और सिस्टम उम्मीद के मुताबिक काम कर रहे थे। इस सिस्टम का इस्तेमाल देश के बड़े शहरों और अहम जगहों को हवाई हमलों से बचाने के लिए किया जाएगा। लंबी दूरी के लक्ष्यों को भेदने की क्षमता और परमाणु हथियार ले जाने की उनकी क्षमता के कारण बैलिस्टिक मिसाइलों को घातक हथियारों के रूप में जाना जाता है। इसका इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई में किया जाता है। इसी चिंता में दुनिया में अलग अलग क्षमता की बैलिस्टिक मिसाइलों की प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। साथ ही उन्नत राष्ट्रों ने इस घातक हथियार को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया। शस्त्र नियंत्रण संगठन का मानना है कि यह प्रणाली न केवल बैलिस्टिक मिसाइलों से बल्कि अन्य प्रकार की मिसाइलों से भी बचाव करने में सक्षम है। गडिंग्लज तालुका में रायबाग के पिता पुत्र की हत्या। पारिवारिक विवाद झगड़े में बदल गया और तुपुरवाड़ी गडिंग्लज में पिता पुत्र की हत्या की घटना शुक्रवार की रात हुई। यह बताया गया है कि दोनों मृतक बेलगाम जिले के रायबाग तालुका के जोदरकुंडी गांव के मूल निवासी है। पिता और पुत्र केंचप्पा मारुति हरके उम्र 37, जोदुरगली जिला रायबाग जिला बेलगाम और उनके बेटे शंकर केंचप्पा हरके उम्र 4 इनकी तुरुपवाड़ी में पाटिल के खेत में बेरहमी से हत्या कर दी गई। शुक्रवार देर रात तक पुलिस मौके पर रही और जांच की गई। हरके और शंकरहट्टी परिवारों के चरवाहे हर साल गांव से गडिंग्लज क्षेत्र के बकरियों को बसाने के लिए आते हैं। इस साल भी 4 दिन पहले केंचप्पा हरके अपनी पत्नी, छोटी बेटी और 4 साल के बेटे के साथ पाटिल के खेत पर आए थे। उनके ऊपर हरके के मामा शंकरहट्टी अपने परिवार के साथ डेरा डाले हुए थे। इन दोनों के बीच का विवाद हत्या की घटना में बदल गया। सीमावर्ती क्षेत्र में मराठी भाइयों पर अन्याय को रोकने की शिवसेना की मांग। सीमावर्ती क्षेत्रों में मराठी भाषियों पर दर्ज किए गए आरोपों को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। सीमावर्ती क्षेत्रों में मराठी साहित्य सभाओं के लिए पुलिस प्रशासन से अनुमति लेने की मांग पर शिवसेना का निवेदन कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत को सौंपा गया। जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से यह बयान स्वीकार कर लिया गया था। बयान में कहा गया है कि भालकी के साथ मिलकर बेलगाम, निपानी, कारवार, बीदर मराठी भाषियों की महाराष्ट्र की मांग थी। इसके लिए सीमा पर लड़ाई हुई थी। ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में है। सीमावर्ती क्षेत्रों में मराठी लोगों को कर्नाटक पुलिस से अच्छा इलाज मिलना चाहिए। अगर कर्नाटक पुलिस प्रशासन के लिए कोई सामाजिक आंदोलन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत वक्ताओं के खिलाफ आपराधिक आरोपों को रोका जाना चाहिए। ऐसी मांग जिला प्रमुख विजय देवने ने एक बयान में की है। सीमा प्रश्न बैठक के लिए केंद्रीय महाराष्ट्र एकीकरण समिति द्वारा कोशिश जारी।
महाराष्ट्र कर्नाटक मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में नवंबर को सुनवाई होगी। इसके पहले मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समिति वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ उच्च अधिकारी और विशेषज्ञ समिति की संयुक्त बैठक करने का प्रयास कर रही है। इस बारे में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से चर्चा हो जाएगी। सीमा प्रश्न की सुनावनी एक महत्वपूर्ण चरण में है। कर्नाटक के अंतरिम आवेदन संख्या 12 पर सुनावनी होगी। पूर्व मंत्री जयंत पाटिल जी की अध्यक्षता पर विशेषज्ञ समिति की बैठक होनी चाहिए। जयंत पाटिल ने कहा कि जल्द ही विशेषज्ञ समिति की बैठक होगी। यह भी बताया गया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से भी चर्चा की जाएगी। इस पर भी लोग ध्यान दे रहे हैं। एक तरफ सीमावर्ती क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों पर कोल्हापुर में महाराष्ट्र और कर्नाटक के राज्यपालों, कलेक्टरों और अन्य अधिकारियों की संयुक्त बैठक हुई है। साथ ही मुख्यमंत्री शिंदे से कोर्ट में अपना पक्ष और मजबूती से पेश करने की कोशिश की उम्मीद है। परिवहन कर्मचारियों का साइकिल चलाकर आंदोलन। राज्य सरकार ने परिवहन कर्मचारियों से किए अपने वादे पूरे नहीं किए हैं। जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने से उन्होंने मुंह मोड़ लिया है। इसका परिवहन कर्मचारी संघ ने विरोध किया है। इसके लिए शनिवार को व्यापक आंदोलन शुरू किया गया। परिवहन बोर्ड के कर्मचारियों ने साइकिल घुमाकर विरोध किया। पिछले साल परिवहन बोर्ड के कर्मचारियों के आंदोलन के बाद कुछ कर्मचारियों को सेवा से हटा दिया गया था। साथ ही बाकी कर्मचारियों को वादे देकर काम में शामिल होने को कहा, लेकिन उनसे किए वादे उन्होंने पूरे नहीं किए। परिवहन बोर्ड के कर्मचारियों और अन्य सरकारी कर्मचारियों के वेतन में भारी अंतर है। इस असमानता को दूर किया जाना चाहिए और समान वेतनमान लागू किया जाना चाहिए। यह मांग कर्मचारियों ने की है, लेकिन राज्य सरकार ने उस मांग को नजरअंदाज कर दिया है। कर्मचारी संघ ने आरोप लगाया है। साथ ही शनिवार को कलेक्टर कार्यालय में धरना दिया और बयान दिया गया। इस बयान में चेतावनी भी दी गई है कि परिवहन बोर्ड के कर्मचारियों की मांगों को तत्काल पूरा किया जाए, अन्यथा एक बार फिर उग्र आंदोलन शुरू किया जाएगा। कसिनो के लिए निकले 2 युवकों से 26 लाख की लूट। कसिनो के लिए धारवाड़ से गोवा जा रहे 2 युवकों से 26 लाख की लूट की घटना घटी है। हनुमंत गौड़ा रहने वाले धारवाड़ और साथ ही कार्तिक रहने वाले मलेशिया, ये दोनों 3 घाट से मार्सगल होते हुए गोवा जा रहे थे। तब तिनई घाट अखेती मार्ग पर रेलवे फाटक बंद किया जा रहा था। तभी अचानक 7-8 व्यक्तियों ने उनको रोक दिया। इस समय हनुमंत गौड़ा और कार्तिक को उन्होंने पीटा और उनके पास से 110 ग्राम की चेन और 100 ग्राम की चेन मिली। उनके पास से यल्लापुर के पास एक वाहन में नकद और 1,25,000 सोना, आईफोन और अन्य मोबाइल फोन और कुल 26,03,000 रुपए की विदेशी मुद्रा और पासपोर्ट उन्होंने ले लिया। साथ ही उसके बाद उनके हाथ पैर उन्होंने बांध दिए। उन्होंने उनसे और 5 करोड़ की मांग की, नहीं तो उन्हें मारने के लिए धमकी भी दी गई। उस समय हनुमंत और कार्तिक ने खुद को छुड़ाया और यल्लापुर थाने में शिकायत दर्ज की। अब समय हो गया है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों के भी तराने, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगे सुहाने। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। नियोजित रिंग रोड परियोजना किसानों को भूमिहीन बनाने जा रही है, इसीलिए किसानों ने परियोजना के खिलाफ लड़ाई का फैसला किया है।
रिंग रोड के खिलाफ 823 लोगों ने आपत्ति दर्ज की है। अब तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिति की तैयारियां चल रही है। रिंग रोड के लिए भूमि अधिग्रहण का नुकसान विध्वंस पर चर्चा करने के लिए रविवार को किसानों की आम बैठक दोपहर 2 बजे तुकाराम महाराज सांस्कृतिक भवन ओरिएंटल स्कूल में आयोजित की गई थी। तालुका के 31 गांवों में भूमि अधिग्रहण रिंग रोड के लिए किया जाएगा। तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने इस भूमि अधिग्रहण को विफल करने की ठान ली है। श्री राम मंदिर में दीपोत्सव कार्यक्रम उत्साह में संपन्न। रामदेव गली के श्री राम मंदिर में कार्तिक मास के अवसर पर दीपोत्सव कार्यक्रम बड़े उत्साह के साथ आयोजित किया गया। इस दीपोत्सव पर श्री राम मंदिर परिसर गुरुवार की शाम दीपों की रोशनी से जगमगा उठा। प्रारंभ में अशोक पोद्दार ने दीप पूजा की। इस अवसर पर बापट गली के झंकार महिला भजन मंडल का भजन कार्यक्रम बड़े उत्साह के साथ आयोजित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में रामदेव गली के व्यापारियों एवं क्षेत्र के नागरिकों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया था। इस समय मंदिर क्षेत्र में रोशनी की जाती है और पूरा क्षेत्र रोशनी से रोशन किया गया था। अशोक कलबुर्गी, राजकुमार कलघटगी, बालकृष्ण मारूर, मारुति चौहान, शेखर हंडे सहित और अन्य भक्त राम मंदिर में उपस्थित थे। दैवज्ञ ब्राह्मण संघ की रजत जयंती का उत्सव संपन्न। भाजपा नेता किरण जाधव ने कहा कि पिछले 25 वर्षों से दैवज्ञ ब्राह्मण संघ ने सामाजिक कार्य कर समाज में रोल मॉडल बनाया है। वे यहां दैवज्ञ ब्राह्मण संघ द्वारा आयोजित रजत जयंती के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस अवसर पर संघ अध्यक्ष हेमंत मुटकेकर, दैवज्ञ ब्राह्मण संघ के अध्यक्ष दयानंद कारेकर, मोहन कलघटकर, मारुति सांबरेकर, चैतन्य नंदगढ़कर सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस अवसर पर आयोजित महाप्रसाद से 4000 से अधिक नागरिक लाभान्वित हुए। कार्तिकी एकादशी के अवसर पर विद्यालयों की ओर से दिंडी। कार्तिकी एकादशी के अवसर पर शहर के विभिन्न स्कूलों में कार्तिकी एकादशी धूमधाम से मनाई गई। विभिन्न विद्यालयों में विठल नाम से पूरे विद्यालय गूंजे हुए देखने को मिले। कुछ स्कूलों ने स्कूल से दिंडी निकाली और खड़े बाजार के विठल मंदिर के दर्शन किए। छात्रों को पंढरपुर में एकादशी और विठल रखुमाई मंदिर के बारे में जानकारी दी गई। वारी के महत्व का उल्लेख भी इसमें किया गया था। छात्रों और शिक्षकों ने खड़े बाजार में विठल मंदिर का दौरा किया और पांडुरंग के दर्शन किए। स्कूल में अलग अलग तरह के पहराव करके दिंडी को मृदुंग की आवाज के साथ बाहर निकाला गया। मंदिर में भजन और कीर्तन किया गया। शहर के उपनगरों में शुक्रवार को भक्तिमय वातावरण था। स्कूलों में छात्रों को अल्पोपहार दिया गया। छावनी बोर्ड द्वारा बकाया टैक्स बिल पर होगी कार्रवाई। छावनी बोर्ड ने पहले 1 अक्टूबर से पानी के बिल का भुगतान करने या 1% के जुर्माने का सामना करने की चेतावनी दी थी, लेकिन नागरिकों ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। पानी की आपूर्ति बंद करने का समय आ गया है। छावनी क्षेत्र में कई संपत्ति मालिकों को 30 सितंबर तक गिरवी रखने की सलाह दी गई है। नोटिस के जरिए जुर्माना की चेतावनी जारी की गई है। छावनी क्षेत्र में 1200 संपत्तियां हैं और किराया का भुगतान करने के लिए काफी समय दिया गया है, लेकिन इस अवधि में भी कर्ज का भुगतान नहीं किया गया। समय समय पर कर्ज चुकाने की अपील की गई। हालांकि कई संपत्ति मालिकों ने बंधक जमा नहीं किया है, इसलिए 1 अक्टूबर से बकाया राशि पर 1% प्रतिमाह जुर्माना लगाया जाएगा। अनेक संपत्ति के मालिकों ने किराए का भुगतान कर दिया है, तो नागरिकों और आधी के मालिकों को 30 सितंबर तक नोटिस जारी कर बकाया किराया देने की अपील की गई है। और साथ ही समय पर बकाया किराया नहीं भरा गया तो पानी की आपूर्ति काट दी जाएगी, ऐसी चेतावनी दी गई है। लेकिन अब पानी की आपूर्ति ठप होने से नागरिकों को परेशानी हो रही है। इसलिए छावनी अधिनियम 2006 की धारा 324 के तहत मैल धारकों के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। शहर में कल से 10 दिन तक बिजली आपूर्ति में बाधा। हेस्कॉम की ओर से 6 तारीख से 15 तारीख तक मरम्मत का काम बेलगाम शहर और ग्रामीण विभाग में किया जाएगा। इसलिए इन 10 दिनों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। हेस्कॉम ने कहा कि यह बिजली आपूर्ति धीरे धीरे काट दी जाएगी। इसकी सूचना पत्रक के माध्यम से दी जाती है। लगातार मरम्मत 6 से 8 तारीख तक की जाएगी। उसके बाद 12 से 15 तारीख तक शहर के विभिन्न हिस्सों में मरम्मत का कार्य किया जाएगा। जिस क्षेत्र में मरम्मत काम पूरा होगा उस क्षेत्र में बिजली आपूर्ति जारी रहेगी। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार यहीं पे समाप्त हुए। धन्यवाद।